हेलो एवरीवन, आज हो 21 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 78 रुपीज़ का शेयर है, 1% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले लंबे समय से बेहतरीन तेज़ी के बाद अब कुछ टाइम के लिए लग रहा है कि कंसोलिडेट कर रहा है, ये अटक रहा है। जैसे कि हमने एक महीने में 43% की बड़ी रफ्तार देखी, 55 रुपये से 80 रुपये का लेवल देखा। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हो तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार 1% का डिक्लाइन है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो 78 रुपीज़ का शेयर और शानदार तेज़ी है, शानदार तेज़ी। एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो 300% का ग्रोथ है और शानदार तेज़ी इससे पहले भी देखी। फिर कुछ टाइम इसने गिरावट के साथ कंसोलिडेट किया था, जैसे कि 20 रुपये से 50 रुपये का लेवल दिखाने के बाद ये गिरावट के साथ 35 रुपये पर आया था। बाद में धीरे 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 करके इसने बेहतरीन रफ्तार पकड़ी थी यहाँ पर, और कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के अब यहाँ पर आशा लग भी रहे हैं। और जहाँ तक बात करी जाए सुज़लॉन को लेकर, तो जून क्वार्टर में जो हुआ है वो ये है कि भैया जनरली होता ही है कि रिटेल इन्वेस्टर भैया किसी भी हाई प्राइस पे ख़रीदारी करने बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सुज़लॉन में चीज़ें उलट हुई है। जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने प्रॉफिट बुक करा है, जबकि जो बड़े प्लेयर्स है म्यूचुअल फंड्स और एफआईल्स उन्होंने यहाँ पर खरीदारी करी है। यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है जहाँ पर है कि रिटेल इन्वेस्टर हु ऑफन रिडिकुलसली फॉर बाइंग एट पीक एंड सेलिंग एट द बेयर मार्केट प्लेड इट स्मार्ट दिस टाइम। सुज़लॉन एनर्जी सॉ द स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग इन जून क्वार्टर इवन एज बॉट बाय द बिग प्लेयर्स। जो बड़े प्लेयर्स एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी, लेकिन उसके बावजूद भी रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है। हालांकि कुछ इन्वेस्टर एनालिस्ट की अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर उनका कहना है कि अगर आपने सुज़लॉन में खरीदारी करी है, मुनाफे में है, तो 74 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। और आने वाले टाइम में एक्सपर्ट अगेन ये CNBC TV 18 का आर्टिकल है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका कहना है कि आने वाले टाइम में 100 से 102 रुपये का लेवल ये दिखा सकता है। ठीक है, उनका ये कहना है, मेरा नहीं। जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की तो देखो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो ही रही, ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास के शेयर आज भी यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। और एक टाइम ऐसा था जब हालात बहुत अच्छे थे इनके शुरुआती दौर में, जब कंपनी लिस्ट हुई थी तब के दौरान में 460 रुपये का लेवल भी इसने दिखाया था, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं गया उस लेवल पर। मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। 33% लोग कह रहे होल्ड करो। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कई बार सुज़लॉन को लेकर बात करी है। जब से शेयर ने 14-15 रुपये का लेवल तोड़ा था तब से मैंने एक ही चीज़ कही है, खरीद और भूल जाओ। ठीक है, खरीद और भूल जाओ। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे यहाँ पर, जैसे कि 50 के लेवल पर जाने के बाद 35 का लेवल भी दिखाया था इसने, तो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन वापस तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी 80 रुपये का लेवल दिखाया, हो सकता है कि 70 रुपये पर भी चला जाए, लेकिन वापस तेज़ी दिखाकर 80-90 पर भी जाने की कोशिश करेगा ये। तो अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आते रहेंगे। तो आपका जो अप्रोच है वो भाई साहब बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, वो भी 10-15% के डिक्लाइन पर, ना कि 1-2 रुपये के डिक्लाइन पर आप खरीदारी करने यहाँ पर लग जाओ, तो वो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो यहाँ पर लास्ट इनसाइडर ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे तो बिकवाली के थे, लेकिन अगेन जिन्होंने बेचा उनका लॉस ही है, जिनके पास है उनका फ़ायदा ही है यहाँ पर। और जहाँ तक डिविडेंड के बारे में देखें तो पे नहीं कर रहा है, और मुझे लगता भी नहीं कि डिविडेंड पे करेगा ये। रीज़न सिंपल सा है, अभी कंपनी एक्सपांशन के मोड में, अभी कंपनी डेट से बाहर निकल कर आई है, और अभी कंपनी का प्लान यही होगा कि अपनी कैश बुक, अपनी जो बैलेंस शीट है उसको मजबूत करा जाए, कैश फ्लो है उसको बढ़ाया जाए। जिस दिन बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ पे ज़रूर करेगा डिविडेंड, ये आने वाले शायद 2 साल बाद शायद कर सकता है ये, लेकिन उम्मीद करते हैं कि तब तक कंपनी का कैश फ्लो भी बढ़ जाए, कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट्स भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाए। ये जब होगा तब शायद आपको यहाँ पर डिविडेंड जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन की बात की, डेफिनेटली महंगा तो 125 का पी है इसका, सेक्टर पी 50 के आसपास का है, महंगा है। लेकिन मार्केट उसको इसलिए प्रीमियम वैल्यूएशन भी दे रहा है क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट्स में पिछले 2-3 क्वार्टर में बेहतरीन रफ्तार आई है। जो प्रॉफिट इनके 100 करोड़ के हुआ करते थे, आज वो 250-300 करोड़ तक के प्रॉफिट पहुंच चुके हैं क्वार्टरली। तो ये एक अच्छा साइन है, और यही वजह है कि अगर इसी तरीके से इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ते रहे तो ये जो पी रेशियो है जो आपको 125 देखने को मिल रहा है वो शायद एडजस्ट भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। 67% एनालिस्ट खरीदारी की बात करें। फिनेंशियल्स अगर हम देखें इसको तो जैसे कि मैंने कहा, बड़े हैं इनके रेवेन्यू,
प्रॉफिट भी। जो रेवेन्यू पहले इनके अगर आप देखोगे तो बीच में 1400 करोड़ 1900 करोड़ के आसपास के थे, अब वो बढ़ के 2-2 हज़ार करोड़ पे जा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो प्रॉफिट 100 करोड़ में सिमट रहे थे, अब वो 250-300 करोड़ के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अब जब सितंबर के नंबर्स आएंगे तो एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा होगी। कहीं ना कहीं 300 साढ़े 300 करोड़ के प्रॉफिट एक्सपेक्टेड रहेंगे, 2500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू भी एक्सपेक्टेड रहेंगे। रीज़न ये है कि पिछले कुछ क्वार्टरों में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिले हैं, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं इस कंपनी को। और ये एक अच्छी बात है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो इस कंपनी को मिले हैं और उसका जब पैसा आएगा वो अच्छी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उस प्रोजेक्ट मिलने के बाद अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो जो बड़ी चीज़ निकल कर आती है कि खर्चा जो पहले इनका जाता था लोन चुकाने में, अब वो नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो पैसा बचेगा। तो यही वजह कि जो प्रॉफिट 100 करोड़ का पहले होता था, अब वो 250-300 करोड़ का हो रहा है। और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री तो हो ही चुकी है, तो पैसा बच रहा है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 13.27% की है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 3.82% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.34% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। एफ आईज यहाँ पर 21.53% का स्टेक लेकर बैठे हैं। जैसे कि हमने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग अभी 23.16% की है, जो अगर आप देखोगे तो मार्च में 25.93% की थी। तो रिटेल इन्वेस्टर ने बिकवाली करी थी जून क्वार्टर में, और ख़रीदारी इंस्टीट्यूशंस ने करी थी। और इंस्टीट्यूशन ने जो खरीदारी करी उसका फ़ायदा भी इनको ये हुआ है कि भाई साहब तेज़ी जो देखने को मिली है पिछले एक महीने में, उसका फ़ायदा जो 50 रुपये से शेयर 80 पर गया है, उसका फ़ायदा इंस्टीट्यूशंस को हुआ है, क्योंकि रिटेल ने तो बिकवाली कर ली थी यहाँ पर। तो जो फ़ायदा हुआ है वो इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पर हुआ है, बड़े इन्वेस्टर्स का हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ये भी समझनी होगी कि ये वही इंस्टीट्यूशंस हैं जो बीच बीच में बिकवाली भी करते हैं। जैसे कि सितंबर 2023 वाले क्वार्टर में जब म्यूचुअल फंड के पास 4.70% का स्टेक था, वही म्यूचुअल फंड दिसंबर में 1.33% पर आ गया। मतलब बड़ी जम के बिकवाली कर रही है वो लोग। तो वो अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर ज़रूर है। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सुज़लॉन को लेकर, तो अगेन की कंपनी ख़राब नहीं है। पहले ख़राब थी, डेफिनेटली ख़राब थी ये पहले, और यही वजह थी कि कंपनी लंबे समय तक परफॉर्म नहीं करी। अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हो भाई साहब, मैक्सिमम तो लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन 5 साल का ग्राफ देखोगे तो ऐसी तेज़ी आज से पहले नहीं आई, बड़े लंबे अरसे बाद आई है यहाँ पर। पहले क्या था कि ये आप इसको एक स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते थे कि भैया तेज़ी आए बेच दो, मतलब गिरावट आए खरीदारी कर लो, क्योंकि कंपनी डेट में थी, फंसी हुई थी। इन्होंने अपने 2 बार डेट को रिस्ट्रक्चर भी करा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन तीसरी बार इन्होंने स्मार्टली प्ले करा, अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा और फ़ौरन उसके बाद पैसा रेस कर लिया। ये स्मार्ट प्ले इन्होंने करा। दूसरी बात इन्होंने ये करी कि कई बड़े प्रोजेक्ट इनको मिलते नजर आए। और पहले मैं यहाँ पर स्विंग ट्रेड की ही बात करता था, लेकिन जैसे ही शेयर 14-15 पे था, कंपनी ने पैसा रेज करा, तब मैंने कहा था कि अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और लॉन्ग टर्म का ही नज़रिया यहाँ पर रखना चाहिए। और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। लेकिन मुझे लगता ज़रूर है कि करेक्शन यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉसिबल रहेगा। ठीक है, जैसे कि 50 पे जाने के बाद 35 पे आया था, मैं उम्मीद ज़रूर कर रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेचने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर अगेन, क्योंकि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई टाइम नहीं कर सकता मार्केट को। जिनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, बने रहो यहाँ पर। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, हर 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, हर 10-15% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, धीरे धीरे करके, और नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।